पाठ सब अपने पुत्रों को सौंप दिया और वन में एक पर्वत के ऊपर तपस्या करने के लिए चले गए। और वहाँ तपस्या ये कर रहे थे बैठे, अपनी नेत्र बंद किए हुए थे, और उधर से अपनी शिष्य मंडली के साथ दुर्वासा ऋषि गुजरे। ये राजा जान न पाए क्योंकि नेत्र बंद थे, इन्होंने देखा नहीं। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आया और उन्होंने इनको साप दे दिया कि क्या हाथी की तरह मस्त होकर के बैठा है, तू अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करता, ऋषियों का मान नहीं करता, तू हाथी हो जा। तब ये गजराज हाथी बना। एक हुहू नाम का गंधर्व था, उसको भी ऋषि ने साप दिया था, तो ये गज बना, वो ग्राह बना जल के अंदर, जल का जीव। और इनका ऐसे भगवान ने फंद छुटाया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। दुर्वासा ऋषि ने तो बहुत संकट में डाल दिया था अम्बरीश ने। अभी अम्बरीश की जो कथा सुनाई ना, एक बार अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया महाराज, दोनों पति पत्नी ने। और एकादशी का जब उद्यापन करने लगे तो बहुत सारे ऋषियों को बुलाया, बहुत सारे ऋषियों को बुलाया। दुर्वासा ऋषि सबसे बाद में आए, थोड़ी सी द्वादशी बाकी रह गई। उस एकादशी का व्रत करो तो द्वादशी में पारण करना जरूरी होता है, और द्वादशी निकल जाए तो एकादशी का फल नहीं मिलता। थोड़ी सी द्वादशी रह गई। पंडितों ने कहा, पुजारियों ने कहा कि राजन, द्वादशी निकल जाएगी तो तुम्हारे उद्यापन का फल नहीं मिलेगा, तुम भगवान का चरणामृत ले करके अन्न भोजन मत करो। तो चरणामृत ले लो तो भोजन पाया भी और नहीं पाया। तो तुम चरणामृत लिया, ऋषियों ने दिया, और चरणामृत राजा ले करके हाथ धो रहे थे, तभी दुर्वासा ऋषि आधम के कहने लगे, तू कैसा राजा है, उद्यापन किया कर रहा है और बिना महात्माओं को भोजन किए तूने भोजन कर लिया। बहुत मना कर रहे हैं लेकिन नहीं मान रहे, कि भोजन नहीं किया। दुर्वासा ऋषि इतने क्रोधित हैं, नहीं मान रहे। और एक कृत्या अपनी लटा उखाड़ी और कृत्या प्रकट की और अम्बरीश की तरफ भेज दी कि इसको भस्म कर दो। कृत्या जैसे दौड़ी, अम्बरीश की रक्षा में भगवान का सुदर्शन चक्र रहता था 24 घंटे। सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया। दुर्वासा जी आगे आगे, सब जानते हैं कथा। दुर्वासा ऋषि आगे आगे, सुदर्शन चक्र पीछे पीछे, तीनों लोकों में भ्रमण करते फिरे, कहीं बैठने तक का ठौर नहीं मिला, किसी ने बैठने का भी ठौर नहीं दिया। वैकुंठ में पहुंच गए। भगवान नारायण से कहा, अपने चक्र को रोक लो। नारायण ने कहा, इसको मैंने दुर्वासा अम्बरीश की सेवा में रख छोड़ा है, अम्बरीश ही इसको रोक सकते हैं, उन्हीं की शरण में जाओ। और दुर्वासा ऋषि दौड़ करके आए, अम्बरीश के आगे लंबे लेट गए, प्रणाम करने लगे, त्राही माम। अम्बरीश ने उठाया उनको, आप महात्मा हैं, मेरे पैरों में ना, मुझे पाप का भागी मत बनाइए। अम्बरीश ने दुर्वासा ऋषि को उठाया और आज दुर्वासा ऋषि को भोजन करा रहे। सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी कि प्रभु इन्हें क्षमा कर दो। दुर्वासा ऋषि को क्षमा याचना हुई और अम्बरीश ने आज वही भोजन, 1 साल हो गई थी इस बात को दुर्वासा ऋषि को घूमते घूमते, 1 साल में उनकी शक्ति से भोजन वैसा का वैसा ही बना रहा, ताजी की ताजी। और वही भोजन आज सब महात्माओं ने, सब ऋषियों ने वही भोजन किया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो ना प्यार से राधे राधे, बोलो ना भाव से राधे राधे। एक बार और प्रेम से जयकारा। आज ही आज लगवा रहे हैं, कल से नहीं। राधे राधे, आज लगा लो डट के। कल से तो सपनों में आके ही लगवाएंगे बस। एक बार भगवान अपने बालक बच्चों को लेके पिकनिक मनाने,
अब तो पिकनिक कहते हैं ना, पहले वन विहार कहते थे। तो महाराज वन विहार करने बच्चों को लेके चले गए। चलो वन में घूम के आते हैं, बहुत दिन हो गए, वन में घूमने चले गए लेकर के। अब हाँ घूमते घूमते एक जगह अपना बिछा लिया, कुछ टेंट लगा लिया और वहीं पे बैठ गए। और घूमते घूमते उन बच्चों को ना प्यास लग आई महाराज। भगवान के जो बालक थे उन्हें प्यास लग गई, वो जल की खोज में निकल पड़े। वहाँ वन में एक कुआं था, बहुत बड़ा कुआं, बहुत बड़ा कुआं था। उसमें जल के लिए उन्होंने अपना जो बाल्टी थी वो फांसने की कोशिश की, तो उन्हें झांक के देखा तो उसमें बहुत विशालकाय एक गिरगिट पड़ा है। क्या पड़ा है? गिरगिट। जानते हो ना गिरगिट को? हमारे गांव में तो करकेटा कहता है ना। देखो उनको पता है, मैया कह रही है हाँ हमारे गांव में करकेटा कहता है। जिन जिन के गांव में करकेटा कहते होंगे ना, वो बड़ी खुश होंगी मैया, सोचती होंगी ये तो हमारे गांव की मिल गई का। उसमें बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा था, बहुत बड़ा गिरगिट। बच्चों ने देखा, इतना बड़ा गिरगिट तो हमने आज तक नहीं देखा। बच्चों ने उसको बांध करके निकालने की कोशिश की, लेकिन निकाल ना पाए। जो रस्सी बांधे वही रस्सी टूट जाए, जो रस्सी बांधे वही टूट जाए। उस गिरगिट को नहीं निकाल पाए। तब दौड़ करके भगवान के पास गए। भगवान से जाकर के कहने लगे कि प्रभु उस कुएं में बहुत बड़ा एक गिरगिट पड़ा है। भगवान समझ गए कि वो मेरा ही इंतजार कर रहा है। और भगवान गए और भगवान ने अपना अंगूठा छुआया, जैसे हाथ करा और गिरगिट को अंगूठा भगवान का लगा, वैसे ही वो चतुर्भुज रूप में हो गया और बाहर निकल के आया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोलो ना प्यार से राधे राधे। गिरगिट एक राजा के रूप में हो गया। भगवान ने कहा कि देखो हम आपसे एक बात पूछते हैं। राजा ने कहा पूछो। प्रभु पूछिए कि अगर बताने लायक हो तो बताना। आप इस योनि में कैसे आए? आपने कौन से पाप किए जो इस योनि में आ गए? राजा ने कहा आप पाप की बात कर रहे हैं, ये पूछिए कि मैंने पुण्य कौन सा नहीं किया तब भी मैं इस योनि में आ गया। आपने राजा निरक का तो नाम सुना ही होगा ठाकुर जी। ठाकुर जी ने कहा हाँ सुना है, मैं वही राजा निरक हूँ। मैंने हर चीज दान में दी, कोई चीज बाकी नहीं रही। अनगिनत, जिसकी कोई गिनती नहीं, इतनी मैं गौएं रोजाना दान किया करता था। भगवान ने कहा बूढ़ी गौएं कपला गौएं देते होगे? ना प्रभु, नई ब्याई हुई सुंदर बछड़े समेत सींगों को सोने से मड़वा के और उनके पैरों को चांदी से मड़वा के सोने की माला पहना के सोने की दोहनी साथ में ऐसी गौओं को मैं दान करता था रोजाना। अनगिनत जो धरती के कण हैं ना, धूल के कण, ये गिने जा सकते हैं, आकाश के तारे गिने जा सकते हैं, और मेरी गौओं का दान की जो सीमा है वो गिनी नहीं जा सकती। इतनी मैं गौएं दान देता था। फिर तुम्हें ये योनि कैसे मिली? कि वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक बार मैंने एक गौ दान की भूदेव ब्राह्मण को, किसी को, और वो ब्राह्मण देवता वो गौ लेकर के चले गए। अपने
आश्रम पे उन्होंने गऊ को बांध दिया और रात्रि के समय वो गऊ पता नहीं कैसे खुल गई और खुल करके वो गऊ मेरी जो दूसरे दिन गऊएं दान करने वाली थी उन गऊ में आकर के मिल गई। जब मैं दूसरे दिन गऊएं दान करने लगा वो गऊ गलती से मुझसे दूसरे ब्राह्मण को दान हो गई। ये जानबूझ के नहीं किया, गलती से पहचान न सका मैं उस गऊ को, दूसरे ब्राह्मण को मैंने दान में दे दी। संकल्प करके ब्राह्मण ने गऊ को स्वीकार किया और जब वो ब्राह्मण गऊ को लेकर के जाने लगे तो उधर से वो ब्राह्मण अपनी गऊ को खोजता हुआ ढूंढता हुआ आ रहा था। उसने अपनी गऊ को पहचान लिया और कहा ये मेरी गऊ है। ब्राह्मण ने कहा ये तो मेरी गऊ है, मैं अभी अभी राजा से दान में लेकर के आया हूँ। दूसरे ब्राह्मण ने कहा राजा ने मुझे कल संकल्प करके दी है, ये मेरी गऊ है। एक ब्राह्मण कहता है अभी अभी लेके आया हूँ, दूसरा ब्राह्मण कहता है मुझे कल संकल्प करके दी है, मैं इस गऊ को नहीं छोड़ूंगा। और दूसरा ब्राह्मण कहता है मैं दूंगा नहीं क्योंकि मैं अभी अभी संकल्प करके लेके आया। संकल्प करी हुई वस्तु ना अच्छे हो जाती है, उसको देना नहीं चाहिए और दे तो दोष लगता है, उसका पुण्य भी ज़्यादा होता है। दोनों ब्राह्मण लड़ते झगड़ते राजा के पास आए। राजा ने कहा पहले वाले ब्राह्मण से कि देखो ब्राह्मण देवता, मैं आपकी वंदना करता हूँ, मेरी विनती स्वीकार कीजिए, आप दूसरी गाय ले लो। ब्राह्मण ने कहा मैंने कल संकल्प करके ली थी, मैं अपनी संकल्प की हुई वस्तु नहीं छोड़ूंगा, मैं लालची ब्राह्मण कहलाऊंगा। फिर दूसरे ब्राह्मण से कहा कि आपको तो मैंने अभी अभी दी है, आप इनको दे दो और मैं आपको दूसरी गऊ, अभी मैंने इसी गऊ का संकल्प किया है, मैं अपनी गऊ नहीं छोड़ूंगा। एक के बदले में तुम 10 गऊ ले लो, 100 गऊ ले लो, 1000 गऊ ले लो, इस गऊ को दे दो। नहीं, हम कोई लालची ब्राह्मण है, हमें लालची समझ रखा है क्या? हमें हमारी ही गऊ चाहिए। दोनों ब्राह्मण राजी नहीं हुए। 1 लाख गऊ तक देने का राजा ने कहा कि 1 लाख गऊ का संकल्प करता हूँ, इस गऊ को छोड़ दो। तुम में से कोई भी 1 लाख गऊ का संकल्प करके और अपने आश्रम पर ले जाओ। एक भी ब्राह्मण नहीं माना। दोनों लड़ते झगड़ते उस गऊ को राजा के ही पास छोड़ करके चले गए। अरे तू कैसा राजा है, तू कैसा राजा है, गिरगिट की तरह रंग बदलता है। कल उसको गऊ दान में दे दी, आज मुझे दे दी, तू कैसा राजा है, गिरगिट हो जा। गिरगिट होने का साप दे करके वो ब्राह्मण चले गए। ब्राह्मण का धन कभी भूल करके भी हड़प नहीं करना चाहिए, जबरदस्ती कभी नहीं छीनना चाहिए ब्राह्मण का धन। ब्राह्मण का धन छीन लेते हैं ना जो लोग, ब्राह्मण के जो एक एक आंसू का कण गिरता है ना, उससे करोड़ों पाप लगते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये बात राजा जानते थे, भगवान जानते थे, हमारे कन्हैया इस बात को जानते थे, लेकिन इसलिए पूछी उन्होंने कि ये उनके जो बच्चे थे इनको शिक्षा मिल सके। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। बोलो ना प्यार से, राधे राधे, बोलो ना भाव से, राधे राधे। भगवान अहंकार किसी का नहीं रखते। जैसे कि हमारे बाबा पांडवों ने जब यज्ञ किया ना,
युद्ध किया पांडवों ने, उनको अहंकार हो गया, मेरी वजह से युद्ध जीते। भीम कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे मेरे गांडीव की वजह से आप आपको डींग मार रहे हैं कि हमारी वजह से युद्ध जीते। बताओ ना कन्हैया, आप तो थे वहाँ, हमारी वजह से युद्ध में विजय प्राप्त हुई। कन्हैया बोले कि देखो मुझे कुछ पता नहीं है, मैं तो अर्जुन का सारथी था, तो मैं कहाँ देख पाता, मैं तो अर्जुन का रथ हाँकने में लगा था। सो मैं नहीं जानता, भगवान जानते थे जबकि, फिर भी नहीं बता रहे हैं भगवान, क्योंकि हम बताएंगे तो इनकी समझ में, अपनों की बात जल्दी समझ में नहीं आती, दूसरा कोई कह देगा तो समझ में आ जाएगी। भगवान ने नहीं बताया। भगवान कहने लगे मैं तो युद्ध में लगा हुआ था तुम्हारे सबके साथ। हाँ, ये बर्बरीक है ना, बाबा श्याम प्यारे, इनका नाम बर्बरीक है। इन्होंने पूरा युद्ध देखा है, ये युद्ध देखने के लिए आए थे। इनकी मैया ने कहा, जब घटोत्कच का वध हो गया था ना, तो इनके पिता घटोत्कच, तो उनका वध हो गया, तो इन्होंने कहा मैं भी देखूं युद्ध जाकर के कैसा हो रहा है, परिवार में ही युद्ध चल रहा है। बाबा देखने के लिए आए, नीले घोड़े पर सवार हुए, 3 बाण तरकस में धारण किए और चल दिए। इनकी मैया बोली, इनकी मैया जानती थी कि पांडव कम हैं और कौरव ज़्यादा हैं, तो हो सकता है पांडव हार जाएं। बेटा तुम किसकी तरफ से युद्ध करोगे? इन्होंने कहा था मैं देखने के लिए जा रहा हूँ, क्या ज़रूरत पड़ेगी तो करूँगा। तो बेटा तुम हारे के सहारे बनना, जो कोई हारे उनको लगता था पांडव हारेंगे, तुम हारे के सहारे बनना। ठीक है मैया, वचन दे करके अपनी माँ को आए। रास्ते में चुलकाना धाम जहाँ पड़ता है, वहीं पीपल का वृक्ष था, वहाँ भगवान श्री कृष्ण उनको पहले ही मिल गए, क्योंकि वो जानते थे ये अगर हारेंगे तो कौरव, और कौरवों की तरफ ये लग गए तो इनको तो जीतना बहुत मुश्किल काम है। बोले श्याम प्यारे की जय श्याम हो। प्यारे की जय हो, लखदातार की जय हो, 3 बाणधारी की जय हो। बाबा आ गए। कन्हैया बोले आप किस लिए आए हैं? युद्ध देखने आए हैं, और ज़रूरत पड़ी तो युद्ध करेंगे। कि अच्छा, हम कैसे माने, तुम्हारे तर्कस में तो 3 ही बाण हैं, 3 बाणों से तुम कर ही क्या सकते हो? बाबा ने कहा 3 बाणों से मैं 3 लोक जीत सकता हूँ, 3 लोकों को परास्त कर दूंगा। भगवान कृष्ण बोले कैसे माने? परीक्षा ले लो, बोलो कैसे परीक्षा दे? कि अगर मान लो किसकी तरफ से, वैसे तुम्हें युद्ध करना पड़े तो किसकी तरफ से करोगे? कि जो हारेगा उसकी तरफ से। भगवान ने कहा हारेंगे तो कौरव, और उनकी तरफ लग गए तो भगवान ने कहा कि अच्छा परीक्षा लेते हैं तुम्हारी, के परीक्षा दोगे? कि बिल्कुल। ये पीपल का वृक्ष है ना, विशाल, इतना बड़ा, इसके एक ही बाण में सारे पत्ते बींद के दिखा दो, तब हम तुम्हें माने कि तुम कुछ कर भी सकते हो। बाबा ने एक बाण चलाया और सारे पत्ते बीन दिए। एक पत्ता कन्हैया ने तोड़ करके पैर के नीचे छुपा लिया था, बाण वहीं पैर के पास आकर के धरती में घुस गया। बाबा ने कहा कन्हैया वो पत्ता निकाल के दे दो। पूरे पीपल के पत्ते मेरे बाबा ने बींद के दिखा दिए। ठाकुर जी ने कहा ठीक है, हम मान गए, तुम परीक्षा में पास हो गए हो, तुम 3 लोग जीत सकते हो, 3 लोग जीत सकते हो। भगवान कहते हैं विजय तो हो जाती पांडवों की, पक्का था विजय हो जाती, लेकिन हमें एक संशय है, उसके लिए हम यज्ञ करना चाहते हैं, और उसमें यज्ञ के लिए कोई महाबली हो, उसकी बलि चाहिए, उसका शीश चाहिए। अब महाबली पांडव हैं, अब पांडवों में से किसी का शीश दे दिया तो द्रौपदी का सुहाग अखंड का रहेगा, खंडित हो जाएगा।
अगर मैं शीश दे दूं तो अर्जुन का रथ कौन हाँकेगा? कन्हैया बरबरीक को कहते हैं। बाबा बोले कन्हैया शीश तो मैं दे दूंगा, लेकिन मेरी इच्छा है पूरा युद्ध देखने की। ठाकुर जी कहते हैं तुम चिंता मत करो, तुम्हारा शीश पूरा युद्ध देखेगा। और उन्होंने कई जगह तो आती है कि पहाड़ के ऊपर रखवाया, और कई पुराणों में ऐसी आती है कि एक छेकुरा का पेड़ था, उसके ऊपर टंगवा दिया, रखवा दिया शीश। और वहाँ से मेरे बाबा ने पूरा युद्ध देखा, एक एक बात युद्ध की जानी। और वही बाबा वहाँ पे विराजमान थे। अब पांडव अपनी अपनी बढ़ाई कर रहे हैं, हमारी वजह से जीते, हमारी वजह से जीते। ठाकुर जी कहते हैं हमें तुम्हें किसी को पता नहीं, बाबा को पता है, उसी से पूछते हैं चल के कि किसकी वजह से युद्ध जीत गए। सब के सब बाबा के पास आ गए और बाबा से पूछा। बाबा ने कहा मैंने तो सिर्फ एक ही बात देखी कि भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र सबके शीश काट रहा है और द्रौपदी खप्पर भर भर के खून पी रही है। इन्हीं दोनों ने ये युद्ध पूरा कर दिया। बोले श्याम प्यारे की जय हो, लखदातार की जय हो, शीश के दानी की जय हो, सांवरे सेठ की जय हो। बाबा ने पांडवों का अहंकार पल में तोड़ दिया। पांडव नीचे सिर झुका के रह गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। कुछ दिन बाद महाराज द्वारका में खबर आई। एक कथा चलो और सुना देती हूँ ऐसी, फिर द्वारका पहुंचते हैं। तीन वाणधारी की जय, सांवरे सेठ की जय, शीश के दानी की जय, नीले घोड़े वाले की जय, एलावती के लाल की जय, जय हो। तीन बाणधारी की जय हो। श्याम प्यारे की जय हो। श्याम प्यारे की जय हो, श्याम प्यारे की जय। बोलिए हरे के सहारे की जय हो। इनके जितने जयकारे लगाओ उतने कम हैं। वही तो बताने जा रही हूँ, वही बताने जा रही हूँ। कन्हैया ने वरदान दिया बाबा को कि तुम्हारे ये शीश के दान से हम बहुत प्रसन्न हैं, और ये जो पांडवों का आपने अहंकार तोड़ा, इससे हम बहुत प्रसन्न हैं। कलयुग में मेरे नाम से तुम्हारी पूजा होगी। और जो जो अभी जयकारे लगाए भक्त लोग, ऐसे तुम्हारा जयकारा लगाएंगे, शीश का दानी कहेंगे, तीन बाणधारी कहेंगे,